अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। ये यू टर्न रूसी तेल की खरीद पर लिया गया है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ दरअसल ये है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक फैसला लेते हुए कह दिया कि रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 1 महीने की छूट और बढ़ गई है। तो फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप के इस यू टर्न के मायने क्या हैं? क्या ट्रंप डर गए हैं और बार बार इस छूट का जिक्र ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ट्रंप प्रशासन ने 17 अप्रैल यानी शुक्रवार को यूएस ट्रेजरी विभाग के जरिए एक नया लाइसेंस जारी किया। इसके तहत देश अब 16 मई 2026 तक समुद्र में लोडेड रूसी तेल खरीद सकते हैं। ये फैसला भारत समेत कई आयातक देशों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे सस्ता रूसी कच्चा तेल मिलता रहेगा। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के उस बयान के मात्र 2 दिन के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की छूट को आगे बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। तो ट्रंप जब ये पहले ही कह चुके थे कि रूसी तेल पर छूट की कोई योजना आगे आने वाले दिनों में नहीं है, तो फिर ट्रंप ने ये बड़ा फैसला ले कैसे लिया? इससे पहले आपको समझना होगा कि दरअसल ये लाइसेंस ट्रंप सरकार के उन कोशिशों का एक हिस्सा है जिसका मकसद वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कंट्रोल में करना है। ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के दौरान ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत इस छूट का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले देशों में शामिल है। मार्च 2026 में भारत ने रूस के कच्चे तेल की खरीद 3 गुना बढ़ाकर 5.8 अरब डॉलर कर ली थी। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव पहले ही आश्वासन दे चुके थे कि रूस भारत को जरूरत के मुताबिक तेल, एलपीजी और एलएनजी सप्लाई करने के लिए तैयार है। इस छूट से भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बिना अमेरिकी प्रतिबंध के जोखिम के रूसी तेल खरीदना जारी रख सकेंगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। विशेषज्ञ भी कहते हैं ये फैसला भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगा, खासकर जब होर्मुज संकट की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित है। हालांकि अब अमेरिका के इस फैसले की 2 तरफा आलोचना हो रही है। कुछ सांसद कहते हैं कि इससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी रूस पर प्रतिबंध ढीले करने का विरोध जताया। फिर भी ट्रंप प्रशासन का फोकस फिलहाल ऊर्जा कीमतों को काबू में करने पर है। अमेरिका में दोनों राजनीतिक दलों के सांसदों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। सांसदों का तर्क था कि प्रतिबंधों में इस तरह की छूट से ईरान की अर्थव्यवस्था को तब फायदा होगा जब वो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा है, और इसी तरह रूस को तब फायदा होगा जब वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है। दरअसल अब ये समझना होगा कि यू टर्न अमेरिका को यानी ट्रंप सरकार को क्यों लेना पड़ा है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भारी असर पड़ रहा है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रूट से होती है। जैसे ही इस रास्ते पर खतरा बढ़ा, तेल की कीमतें तेजी से ऊपर गईं। अमेरिका के सामने चुनौती ये थी कि अगर सप्लाई और कम हुई तो कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर सीधे आम लोगों पर होगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए ये अस्थायी राहत दी। रूस के राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रियोव के मुताबिक पहले छूट से करीब 100 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल बाजार में आ सकता था, जो लगभग 1 दिन की वैश्विक खपत के बराबर है। ऐसे में नई छूट से भी सप्लाई को सहारा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के इस फैसले से उसके सहयोगी देशों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। यूरोप लंबे वक्त से रूस पर सख्त प्रतिबंध बनाए रखने की बात करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऐलान के साथ ही तेल बाजार में थोड़ी राहत भी दिखेगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9% गिरकर $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई, जो पिछले 1 महीने का निचला स्तर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।